कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम लोग इन इफ़ स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन पर लास्ट वीडियोस में हमने देखा था, कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट्स के। तो बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट्स जो होते हैं, इफ़ कंडीशन जो होती हैं, वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ़ कंडीशन अप्लाई की जाती हैं, एज वी नो दैट। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इफ़ कंडीशंस जो हम पढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने सिंपल इफ़ स्टेटमेंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा कंपाउंड इफ़ स्टेटमेंट्स भी होते हैं, यानी इफ़ के साथ एल्स स्टेटमेंट के बारे में भी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था लास्ट वीडियोस में। इसके अलावा कुछ और भी फॉर्म्स होते हैं। एक होता है कॉम्प्लेक्स इफ़ स्टेटमेंट्स, यानी कि इफ़ एलिफ एल्स लैडर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सिंपल इफ़ स्टेटमेंट हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इफ़ कंडीशनल एक्सप्रेशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक इफ़ का जो है वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। उसका एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है और कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है, ट्रू है, तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, यानी इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोई भी टास्क एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि वो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा और हम सीधे प्रोग्राम के जो अदर स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे नॉर्मली एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट्स ब्लॉक हमने पढ़ा था। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड, जो यहाँ पर मेंशन की गई है। जैसे कि सिंगल और मल्टीपल स्टेटमेंट शुड बी इंडेंटेड टू सेम लेवल। इंडेंटेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। इंडेंटेशन को आपको प्रॉपरली मेंटेन रखना पड़ेगा, अदरवाइज द प्रोग्राम विल बी रॉन्ग, गिवन रॉन्ग आउटपुट। आपका लॉजिक सही हो सकता है लेकिन आपका आउटपुट सही नहीं होगा अगर इंडेंटेशन आपकी प्रॉपर नहीं है। तो सिंगल या मल्टीपल स्टेटमेंट शुड बी इंडेंटेड टू सेम लेवल इन कंडीशनल इफ स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल हमने ले लिए हैं। सपोज एन की वैल्यू 10 है, इफ़ एन मॉड 2 इज इक्वल टू 0। कंडीशन एक अप्लाई की गई है कि अगर 10 मॉड 2 इज इक्वल टू 0 है तो एन की वैल्यू 10 है, मॉड 2 आप करोगे तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू के केस में आप देख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट ब्लॉक है इफ़ का, वो आप देख सकते हैं इंडेंट जो है इफ़ के से थोड़ा 5 स्पेस के बाद ये लिखा गया है। ऑटोमेटिकली कर्सर जब पाइथन शेल में आप वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली कर्सर जो है वो इंडेंट हो जाता है। तो n इजिकल टू n+5, तो अगर कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी तो n में +5 हो जाएगा, तो हमारे केस में जो आउटपुट आएगा वो 15 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, n इजिकल टू 15 है, कंडीशन अप्लाई की गई है 15 मॉड 2 इजिकल टू 0। कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है तो ऑटोमेटिकली जो इफ़ का मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, आप यहाँ आप देख सकते हैं 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं किसी भी कंडीशन के करस्पॉन्डिंग में। तो आप इनका इंडेंट लेवल देखिए, इंडेंट लेवल सेम लेवल पे है, दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो सेम लेवल पे हैं, सेम इंडेंटेशन उनका। तो इसका मतलब ये दोनों इफ़ के स्टेटमेंट्स हैं, तो ये दोनों ही एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बाईपास हो जाएगा और हमारा जो आउटपुट है एन की वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा 15 ही रहेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो। थर्ड एग्जांपल आप देखिए, n इज इक्वल टू 15 है, इफ़ n मॉड 2 इज इक्वल टू 0। कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, नेचुरल सी बात है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इफ़ का ब्लॉक देखिए आप, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडेंट लेवल जो है वो चेंज हो गया है। देयर आर 2 इंडेंट लेवल। इस स्टेटमेंट जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं n इज इक्वल टू n+5, इसका ये तो इफ़ स्टेटमेंट का ब्लॉक है, ठीक है, क्योंकि इसका इंडेंट लेवल जो है वो इफ़ के 5 स्पेस के बाद है। लेकिन जो ब्लैक कलर का n इक्वल टू n-2 स्टेटमेंट है वो उसको हम जानबूझ के लिखा है, तो उसका इंडेंट लेवल आप देख सकते हैं मैंने चेंज कर दिया है। देयर आर 2 डिफरेंट इंडेंट लेवल। नाउ दिस इंडेंट लेवल इज मैच विद योर प्रोग्राम इंडेंट लेवल। आपके प्रोग्राम का जो इंडेंट लेवल है उससे मैच कर रहा है, यानी कि ये प्रोग्राम का पार्ट माना जाएगा, ना कि कंडीशनल ब्लॉक का पार्ट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि n इजगल टू n+5 तो इफ़ स्टेटमेंट का पार्ट है तो बाईपास हो जाएगा क्योंकि कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे कंडीशन आपकी ट्रू हो चाहे कंडीशन आपकी फॉल्स हो। क्यों? क्योंकि n इजगल टू n-2 जो है
वो आपके प्रोग्राम का पार्ट है, ना कि कंडीशनल ब्लॉक का पार्ट। ठीक है, वो इफ़ ब्लॉक का पार्ट नहीं है, क्योंकि उसका इंडेंट लेवल जो है प्रोग्राम के इंडेंट लेवल से मैच कर रहा है। ठीक है, तो यानी 15 - 2 दैट इज़ 13 विल बी द आउटपुट ऑफ योर स्क्रीन, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिमेंबर रखनी है कंडीशनल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो है कुछ एग्जांपल्स हमने टेस्ट कंडीशन के लिए यूज़ किए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जो पहला एग्जांपल ऑफ टेस्ट कंडीशंस हैं, तो देखिए, इफ़ ग्रेट इज़ इक्वल टू ए, ठीक है, यानी कि कंपैरिजन में, अगर कंपैरिजन में यानी कंडीशनल स्टेटमेंट में कई तरह की टेस्ट कंडीशंस हो सकती हैं, जो इस एग्जांपल में शो किया जा रहा है कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को उसके कांस्टेंट के साथ आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने ए इज़ ए कांस्टेंट हेयर, तो ग्रेट इज़ इक्वल टू ए, तो ए जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट, यानी कि हम किसी कंडीशन में डायरेक्ट कांस्टेंट के साथ वेरिएबल की वैल्यू को मैच करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ग्रेड की वैल्यू ए होगी, मैच फाउंड होगा, तो आंसर ये प्रिंट करेगा यू डिड वेल। दूसरे तरह के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं रिलेशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशंस। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, और ए इज़ लेस देन बी, और ए इज़ इक्वल टू बी, तो रिलेशनल कंडीशंस भी हो सकती हैं टेस्ट कंडीशंस। तो उस केस में है कि कंडीशन अगर ये ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट करेगा। थर्ड केस टेस्ट का आप देखिए, थर्ड केस जो है टेस्ट का जो है, वो आप देख सकते हैं कोई भी रिलेशन कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की जाती। अगर किसी कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की गई है, डायरेक्ट वेरिएबल मेंशन कर दिया गया है, तो अगर x की वैल्यू नॉन जीरो होगी, ठीक है, तो हमेशा उसकी जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो हमेशा ट्रू होगी। एनी नॉन जीरो वैल्यू ट्रीटेड एज ट्रू। ठीक है, तो अगर x में नॉन जीरो वैल्यू है, तो x इज़ नॉन जीरो मैसेज विल बी प्रिंटेड, जो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर x में ज़ीरो होगा तो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ऐसा भी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें कोई भी कंडीशन गिवन ना हो, तो वैल्यू के बिहाफ पे हम उसकी कंडीशन चेक करेंगे। चौथी तरह की टेस्ट कंडीशन इस तरह से भी हो सकती है कि आप लॉजिकल बाउंड कर रहे हो, देयर आर सो मैनी कंडीशन एंड यू हैव टू सेटिस्फाई एंड ऑल द कंडीशन, ओनली द आउटपुट विल बी प्रिंटेड। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, एक्स मॉड 2 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए, दो कंडीशन दी हुई है। तो दो कंडीशन को बाउंड करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प लेते हैं, एंड और नॉट। तो हमने यहाँ एंडिंग की हुई है, तो एंडिंग का आंसर, एंडिंग का मतलब क्या होता है कि जब तक दोनों कंडीशन का आंसर ट्रू नहीं होगा, प्रिंट ग्रेड जो है स्क्रीन में प्रिंट नहीं होगा। अगर दोनों में से कोई भी ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा ये स्टेटमेंट, ये ग्रेड जो है वो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एंड हो सकता है, और रिलेशन हो सकता है, अगर यहाँ और होता तो ऑप्शनल हो जाता, आइदर दिस कंडीशन विल ट्रू और दिस कंडीशन विल बी ट्रू। दोनों में से अगर कोई कंडीशन एक ट्रू हो जाती, अगर यहाँ और लगा होता, तो ये मैसेज प्रिंट ग्रेट हमारी स्क्रीन में प्रिंट हो जाता। तो यहाँ पर इस तरह की भी कंडीशंस हो सकती हैं जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कंडीशन को आपको बाउंड करना हो सिंगल इफ कंडीशन में, तो वो भी हम टास्क लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं। थर्ड फिफ्थ टेस्ट कंडीशन आप देखिए कि अगर किसी वेरिएबल में x इक्वल टू 10 दिया हुआ है, राइट, x 10 है, और आप x की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 100, अगर 10 ग्रेटर देन 100 होगा तो ये प्रिंट होगा बिग, अदरवाइज़ ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, और इस जो ब्लैक कलर ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, इसका इंडेंट लेवल फिर देखिए चेंज हो गया है, ये इंडेंट लेवल प्रोग्राम का इंडेंट लेवल है। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट मोर देन 100 हमेशा प्रिंट होगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो। ठीक, इस लास्ट जो स्टेटमेंट है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं टेस्ट कंडीशन के, जिनको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इस तरह की भी कंडीशंस हम इफ़ कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है थर्ड फॉर्म है हमारा कॉम्प्लेक्स इफ़ एल्स लैडर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इफ़ एल्स लैडर भी हो सकता है। तो ये भी एक फॉर्म है इफ़ कंडीशन का। तो सिंटेक्स क्या है, तो सिंटेक्स पहले देख लें। इफ़, उसके बाद कंडीशनल एक्सप्रेशन, अगर कंडीशनल एक्सप्रेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है
तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो ऑटोमेटिकली आप सेकंड इफ एलिफ कंडीशन में मूव कर जाएंगे। अगर ये कंडीशनल एक्सप्रेशन 2 जो है ये तब चेक होगा जब आपकी पहली कंडीशन जो है इफ़ की क्या हो, फॉल्स हो जाए। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है फर्स्ट कंडीशन, तो स्टेटमेंट 1 ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इफ़ एलिफ लैडर में क्या होता है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है वो स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा ब्लॉक, उसके बाद जितने भी एलिफ स्टेटमेंट्स होंगे वो बाईपास हो जाएंगे, वो चेक नहीं होंगे। इफ़ एलिफ में ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो ऑटोमेटिकली ये सेकंड एलिफ में आप मूव कर जाएंगे, सेकंड कंडीशन हमारी चेक होगी। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 विल बी एग्जीक्यूटेड एंड रेस्ट ऑफ एलिफ एल्स लेटर विल बी डिस्कार्डेड। ऑटोमेटिकली आप बाईपास यानी आप जंप कर जाएंगे उस इफ़ एलिफ लेटर से, बाईपास हो जाएंगे जैसे ही किसी एलिफ की कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर कोई भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती है, अगर कोई भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली लास्ट में जो एल्स जो है वो उस केस में चलेगा जब कोई इफ़ एलिफ लेटर हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रही, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इन दैट केस लास्ट एल्स स्टेटमेंट ब्लॉक एन विल बी एग्जीक्यूटेड। ये एल्स ब्लॉक हमारा ऑप्शनल है। ठीक है, ज़रूरत है तो यूज़ करेंगे, नहीं ज़रूरत है तो आप एल्स ब्लॉक नहीं भी यूज़ करेंगे, इफ़ एलिफ से भी हम वर्क कर सकते हैं। आप इसका फ्लो चार्ट देख सकते हैं, एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। तो सपोज़ पहली कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और सीधे आप प्रोग्राम में मूव कर जाएंगे, यानी कि उस इफ एलिफ ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर फॉल्स होती है तो सेकंड कंडीशन चेक होगी, अगर सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो स्टेटमेंट 2 चलेगा और उसके बाद आप उस इफ एलिफ लेटर से बाईपास होके बाहर आ जाएंगे, प्रोग्राम में आ जाएंगे वापस। अगर वो भी फॉल्स होती है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी। तो यानी कि इफ़ एलिफ एल्स लेटर में क्या होता है कि कोई एक अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद के जितने भी कंडीशंस होंगे इफ़ एलिफ लेटर्स होंगे वो बाईपास हो जाएंगे और हम प्रोग्राम में वापस कंटिन्यू कर जाएंगे। ठीक है, उस इफ़ एलिफ लेटर से हम क्या हो जाएंगे, बाईपास हो जाएंगे। राइट, इसको आप एक एग्जांपल से देख सकते हैं। एग्जांपल हमने लिया हुआ है तो वो आप देख सकते हैं, छोटा सा एग्जांपल है जिसमें क्या कर रहे हैं, यूज़र से नंबर ऑफ डेज नंबर में इनपुट करा रहे हैं। तो 1 to 7 की रेंज में कोई भी नंबर वो इनपुट करेगा। ठीक है, तो उसको हमने डे वेरिएबल में इनपुट ले लिया है और इंटीजर में इसको टाइपकास्ट किया है। तो चूँकि वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है इसलिए इसको टाइपकास्ट किया। तो डे आपका, आप भी जो भी डे 1 to 7 रेंज में इनपुट कराओगे उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशन चेक कराएंगे। अगर डे की वैल्यू 1 है तो प्रिंट क्या करेगा, मंडे है। अगर डे की वैल्यू 2 है सपोज, तो कंडीशन हमारी कौन सी ट्रू होगी, ये वाली ट्रू होगी, ट्यूसडे प्रिंट होगा। उसके बाद की जितने भी एलिफ हैं वो बाईपास हो जाएंगे। राइट, अगर सपोज आपने 4 इनपुट किया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये एलिफ चेक होगा, ये भी फॉल्स हो गई, ये चेक होगा, ये भी फॉल्स हो गई तो ये चेक होगा। 4 हमारा ट्रू हो गया क्योंकि डे को आपने इनपुट क्या किया है अभी 4, तो थर्सडे विल बी प्रिंटेड और उसके बाद के जितने भी एलिफ स्टेटमेंट होंगे वो क्या होंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे और आप सीधे में प्रोग्राम में मूव कर जाएंगे, यानी उस इफ़ एलिफ लैडर से आप तुरंत जंप कर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें हम इफ़ एलिफ लैडर्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये वहाँ सिचुएशन में यूज़ की जाती हैं जब बहुत सारी कंडीशन किसी प्रॉब्लम में दी हों और उनको आपको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना हो, हर कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ एक्शन एग्जीक्यूट करना। इन दैट केस यू कैन यूज़ द कॉम्प्लेक्स इफ एलिफ लैडर। राइट, इसके आगे हम कुछ और एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।